इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज के दिन फिर एक बार हम में से हर एक से बातें करेंगे व्यक्तिगत रीति से। क्या आप इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि अपेक्षा करते हुए आए हैं तो परमेश्वर तृप्त कर कर आपको भेजेंगे। आमीन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज वचन है, इसके द्वारा हम अपने आप को परखेंगे, वो आप हो या मैं हूँ। हम अपने आप को परख कर देखेंगे क्या हमारा जीवन ऐसा ही है या नहीं। हम सभी जो है एक यात्रा में है, इस धरती से स्वर्ग की यात्रा में। ओके। और इस यात्रा में कई बार ऐसे होता है कि हमारा मसीही जीवन जो है ऑन ऑफ, सबको समझ में आ रहा है? ऑन ऑफ। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कैंडल को लाया है जो चार्जिंग पर चलता है। सो ये अभी क्या हुआ, ये ऑन हुआ और फिर ये क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, ये तो ऑफ करने पर ऑफ हुआ, पर आप मुझे बताइए अगर ऑफ नहीं किया तो, अगर मैंने इसे जलाकर हमेशा रखा, ओके, और अगर ये ऑफ हो जाए तो किस कारण से ऑफ हो सकता है? या तो चार्जिंग नहीं किया है या तो इसके अंदर न्यू बैटरी मैंने नहीं डाला है। ये दो कारण से हो सकता है। जब हम इस यात्रा में जा रहे हैं, हमारे अंदर एक दिया जल रहा है, एक लाइट चमक रहा है। हमारा क्रिश्चियन लाइफ जो है, हमारा जो मसीहत जीवन है, ये उजियाला से भरा हुआ है, अर्थात एक ज्योति हमारे अंदर चमक रहा है, ये ऑन है। ओके। पर कई बार ये क्या हो जाता है, ऑफ। या तो हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है या फिर हम इसे खुद क्या कर रहे हैं, ऑफ कर देते हैं। यहां से यात्रा निकला है वहां तक जाने का, अर्थात धरती से स्वर्ग तक का। मैं आपको एक बाइबल से एक उदाहरण, एक कुछ लोगों का उदाहरण को हम लेंगे और इनके जीवन से हम सीखेंगे कि ये कहां पर ऑन ऑफ हुए। ओके। अगर हम बाइबल में से देखें, इजरायलियों के जीवन में ये भी एक यात्रा पर निकले थे। ओके। यात्रा पर जब वो निकले थे मिस्र देश से, जो एक गुलामी का स्थान था। ओके। गुलामी के स्थान से अगर कोई निकलते हैं तो खुशी खुशी निकलेंगे या दुख से निकलेंगे? खुशी खुशी निकलेंगे। आजादी मिल गया उनको, उद्धार मिल गया। उद्धार मतलब छुटकारा मिल गया उनको। बहुत ही उज्जवल होकर वो उस स्थान से निकले, भरपूरी के साथ निकले। जब निकले मिस्र के देश से, जितने मिस्री ने इतने साल भर में उनको दुख पहुंचाया था, उनसे लूटा था, उन्होंने सारे धन दौलत को देकर उनको वहां से जाने दिया। मतलब इतना भरपूरी के साथ वो स्थान से निकले थे, उज्जवल होकर निकले थे, आशीषित होकर निकले थे, और वो कनान देश अर्थात वादा के स्थान की यात्रा में रोशन होकर जा रहे थे। बहुत सब कुछ था। जैसे आप और मैं जब उद्धार पाते हैं, हम भी ऐसे जलते हैं, ब्राइट, बहुत चमकते हैं, ऑन रहते हैं। पर कई बार यही बटन क्या हो जाता है हमारा, ऑफ। देखते हैं इनके जीवन में बटन कैसे ऑफ होता रहा। कई बार ये ऑफ होते गए, कई बार ये जलते चमकते फिर बंद होते, चमकते बंद होते, चमकते बंद होते। एक्सोडस निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 11 वचन को अगर हम देखें, कोई भी हिंदी में पढ़े, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 11।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इजरायली मिस्र से निकले, कुछ समय यात्रा करने के बाद उनके सामने जो है एक बहुत महान समुद्र जो है सामने उनके आ गया, और पीछे जब वो मुड़कर देखे तो फैरो की सेना जो है उनके पीछे पीछे आ रही थी। आगे जाए तो लाल समुद्र, पीछे मुड़े तो फैरो की सेना। तो अब ये बीचों बीच अटक गए हैं, आगे भी जाए तो मृत्यु है, पीछे जाए तो भी मृत्यु है। ऐसे समय में ये चमकने वाले जो लोग हैं, ये जो लोग चमक रहे थे, ऑन थे, अच्छा ही हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, छुटकारा पाए, आजादी पाए, बीमारी से चंगाई पाए, इतने सालों के बंधन, 400 सालों के बंधनों से इन्होंने छुटकारा को पाया। पर जब ऐसा घड़ी आया कि आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे लाल समुद्र है और पीछे देखे तो फैरो की सेना है। ऐसे समय में इनका विश्वास मानो बंद हो गया, खत्म हो गया। उनकी विश्वास में ऐसी गति आ गई कि वो भूल गए कि किस रीति से परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियों को लाकर उनको छुड़ाया था। वो भूल गए कैसी महान ऐसे 10 विपत्ति जो है मिस्रियों पर आए पर इनके ऊपर नहीं आए, और परमेश्वर ने इतनी बड़ी गुलामी से उनको छुड़ाया, इतने सालों की बंदगी से, बंधन से उनको परमेश्वर ने छुड़ाया और आज़ादी के मार्ग पर लेकर आया। पर जब इन्होंने सामने लाल समुद्र को देखा और पीछे फैरो की सेना को देखा, तो फिर से विश्वास की कमी के कारण ये क्या हो गए? ऑफ हो गए। क्या हो गए? ऑफ हो गए। चल तो रहे थे पर क्या हो गए? ऑफ, बंद हो गया। उनका दिया जो चमक रहा था परमेश्वर के लिए, वो बंद हो गया क्योंकि इनके विश्वास में कमी आ गई। परमेश्वर के लोग, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही होता है। विश्वास की यात्रा में थोड़ा सा हमारे जीवन में कोई परेशानी जब आ जाती है, हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, चलते चलते हम क्या हो जाते हैं? फिर से हमारा जो दिया है वो बुझ जाता है। दूसरा एक ऐसा उदाहरण को हम देखें, निर्गमन उसका 15 अध्याय को हम निकाले। एक्सोडस चैप्टर 15, उसका 22वां वचन से पढ़े। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से लाल समुद्र को 2 भाग किया और उन्हें परमेश्वर ने पार लगा दिया। जब पार लगा दिया, फिर से ये जलने लगे, फिर से इनका दिया उज्जवल हो गया, जलने लगा, ऑन हो गए, फिर से रिचार्ज हो गए। परमेश्वर ने हमको बचा दिया। आगे बढ़े, एक जगह पर पहुंचे, वचन कहता है वहां पर पानी पड़ी। आगे क्या लिखा है? हाँ, वे मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। कैसा था वहां का पानी? खारा था। इंग्लिश में लिखा है इट वॉज बिटर, कड़वा पानी था, खारा पानी था। अब ये खारा पानी को देखिए, देखकर इनको क्या होता है देखिए। उसे वे पी ना सके। हाँ, आगे हम क्या पिए कर वो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। ओके, सो यहाँ पर हम दूसरी बार देखते हैं जलने वाला जो ये दीपक है, ये जो लाइट इनका जल रहा था, फिर से क्या हो गया? ऑफ हो गया, क्योंकि इनके जीवन में एक ऐसी परेशानी आई, ऐसा समस्या आ गया कि जो पानी वहाँ पर था मारा नाम के स्थान में, उसका नाम इसीलिए मारा था क्योंकि वहाँ पर कड़वा पानी होता था। और कड़वे पानी को देखकर ये फिर से कुड़कुड़ाने लगे कि परमेश्वर, ये क्या? मूसा से कहने लगे कि तू हमको यहाँ पर कड़वा पानी पिलाने के लिए लेकर आया है, यहाँ पर हमें क्यों लेकर आया? हम यहाँ पर कड़वा पानी पिए क्या? वहीं पर हम ठीक थे। हर बार
जब जब उनके ऊपर कोई समस्या आ पड़ी, वो अपने पुराने जीवन को याद करते थे जो उससे भी बहुत ज्यादा वर्स्ट था। सबसे बुरा जिंदगी, गुलामी का जिंदगी। अब तो वो आजाद है, अब कुछ गति आ गई, फिर से ऑफ हो जाते हैं। कुछ समस्या आ गया उनके जीवन में, एक कड़वाहट सा, एक मुसीबत, उनका जीवन खारा हो गया, तो फिर से वो ऑफ हो गए। ये कहने लगे हमारा पुराना जिंदगी ही क्या था, बेटर था। हम भी मसीह में चलते 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 अच्छा चलते हैं। कई बार हम अपने पुरानी जिंदगी को याद कर कर कहते हैं वो थोड़ा सा अच्छा था। थोड़ा सा ऐसा परेशानी आ जाए तो वो उस दिन, उस समय को याद करते हैं जो उससे भी बुरा था और सोचते वो बेटर था। पर चर्च, इस मुसीबत में भी परमेश्वर आपके साथ है कर कर आप वो भूल जाते हैं। परमेश्वर ने तुरंत ही मूसा को अगुवाई की और मूसा को दिखाया, वहां पर एक पेड़ है, उस पेड़ को तोड़ और उस पानी में डाल। और जैसे उसने पानी में डाला, वो कड़वा पानी मीठा हो गया। परमेश्वर ने उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाला। पर इनका जो लाइट है वो क्या हो रहा है, ऑन ऑफ। फिर ये उज्जवल हो गए, फिर लाइट ऑन हो गया, अरे परमेश्वर ने बचा लिया हमको, सब कुछ ठीक हो गया। फिर आगे बढ़े, देखिए फिर इनको क्या कमी पड़ी। निर्गमन का लिखा हुआ 16 अध्याय 3 वचन, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 3। ओके, यहाँ पर फिर एक बार इनको भोजन की कमी पड़ी। जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनको फिर एक बार मिस्र याद आया कि मिस्र में जो है हम क्या करते थे, बैठकर, जिसमें मांस बनने वाले जो मटके हैं उसमें वहाँ पर लगाकर बैठकर हम खाते थे। और खाते वक्त भी अगर हमको मिस्री आकर मार देते तो भी चलता था, एटलीस्ट हम खाते पीते तो मरते। यहां पर आपने हमें कहां पर लाया, जंगल में लाया है, और हम यहां पर कैसे मरेंगे, भूखा मरेंगे। ऐसा वो फिर एक बार परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। हमारे जीवन में कभी कभी गति आ जाती है तो हमारा विश्वास फिर डगमगाता है और हम ऑफ हो जाते हैं। हमारा जो लाइट क्या होता है, बंद हो जाता है। ये कैसा जीवन है जो कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। फिर से वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, पर फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया और परमेश्वर ने उनके लिए क्वेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो एक ऐसा पक्षी जो परमेश्वर ने उनके लिए भेजा जिसको वो पकड़ कर खाए, और परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय मन्ना को देकर उनको तृप्त किया। कभी कभी जीवन की इस यात्रा में कुछ कुछ कमी घटी आ जाती है, पर ऐसा ना हो चर्च कि हम जो है इस दौड़ में हमारा जो लाइट है वो बंद हो जाए। हमारा लाइट बंद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने उनको इतनी बड़ी मुसीबत से, पाप, गुलामी, ये सबसे बड़ा मुसीबत है। छोटी छोटी कमियां तो उसको कैसे भी पार कर देंगे। पाप या गुलामी, शैतान की गुलामी तो आपको नरक की ओर लेकर जाएगा, परंतु ये छोटी कमी, थोड़ा सा समस्या आपको नरक की ओर नहीं लेकर जाएगा। क्या हमको कोई समस्या नरक की ओर लेकर जाएगा? कोई बीमारी आपको नरक की ओर लेकर जाएगा? पैसे की कमी आपको नरक की ओर लेकर जाएगा? मैं आपसे पूछ रही हूं, पैसे कमी हो जाए तो क्या आपको नरक जाना पड़ेगा? अगर एक दिन का रोटी अगर आप नहीं खाए तो नरक जाओगे? नहीं जाएंगे। पर अगर वही आप पाप की जिंदगी जिएंगे तो क्या नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे? नरक जाएंगे। कमी गटी हमको नरक की ओर नहीं लेकर जाता है, पाप हमें नरक की ओर लेकर जाता है, शैतान की गुलामी हमें नरक की ओर लेकर जाता है। और इजरायली ये भूल गए कि वो कितने बड़े समस्या से छुटकारा पाए थे, पर वो छोटी सी कमी पर वो कुड़कुड़ाने लगे और उनका दिया बुझ गया। फिर भी परमेश्वर ने उनको संभाला।
आगे हम बढ़ते हैं, निर्गमन 17 अध्याय उसका दूसरा वचन को अगर हम देखें, एक्सोडस चैप्टर 17। यहाँ पर 17:1 से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर वो रेफिडीम नाम के एक स्थान पर पहुंचे जहां पर क्या नहीं था, पानी नहीं था। इतना चलते आए पानी मिला, इतना चलते आए कड़वा पानी उनके लिए मीठा हो गया। चलते चलते आए, भोजन नहीं था तो परमेश्वर ने पक्षियों को भेजा, परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय मन्ना को भेजा। आज तक मन्ना किसी ने नहीं खाया, इजरायलियों ने खाया स्वर्गीय भोजन। उनके लिए परमेश्वर ने उनको देकर तृप्त किया। पर जब रफीडीन में आते हैं उनके पास पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता है, फिर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, पानी नहीं है। और आगे पढ़े, यहाँ पर देखिए ये पथराव करने तक के लिए तैयार है। यहाँ पर मूसा अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी आज़ादी की जिंदगी को छोड़कर इनके ऊपर मेहरबानी करने के लिए निकला है, इनको बचाने के लिए निकला है। पर ये उसको ही पत्थर से मारने के लिए तैयार हो गए। और पानी की गति के कारण उनका विश्वास फिर से डगमगाया और ये फिर से उनका दिया क्या हो गया, ऑफ। अब कितने बार ऑफ हो गया, गिना है किसने, कितने बार? आई थिंक 5 बार हुआ। पहला निर्गमन 14 में जब मिस्र पीछे थे और आगे लाल समुद्र, दूसरा मारा का पानी, ओके 4, राइट, 4 बार, 4 बार हुआ। परमेश्वर ने देखा कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर ने उनको क्या किया, जो भी जरूरत है पूरा किया। वो तो परमेश्वर के स्वभाव में ही है कि वो जरूरतों को पूरा करता है। पर हम कुड़कुड़ा बैठते हैं वो जरूरत को पूरा करने से पहले। अब परमेश्वर ने बेल्ट निकाला कि ये तो सिर पर चढ़ गए हैं, कि विश्वास में डगमगाते हैं, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार मैंने इनके साथ किया। अब ये क्या कर रहे हैं, कभी ऑन होते हैं कभी ऑफ होते हैं। देखिए जब परमेश्वर बेल्ट निकालता है तो क्या होता है, ओके नहीं। फिर एक बार इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किया, फिर से ऑफ हो गए। एक्सोडस निर्गमन 32:1। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है पहाड़ पर परमेश्वर से बातें कर रहा था, परमेश्वर के पास परमेश्वर उसको 10 आज्ञाओं को दे रहा था, परमेश्वर के पास वो प्रार्थना कर रहा था। और जब उसको पर्वत से आने के लिए, नीचे आने के लिए देरी हो गया, जितने भी लोग नीचे थे इजरायली, उन्होंने आरोन से कहा कि मूसा तो आ नहीं रहा है, उसको देरी हो गया आने में, तो एक काम कर, तू हमारे लिए एक सोने का बछड़ा को तैयार कर ताकि हम उसे अपना परमेश्वर मानकर उसकी आराधना करें। मूर्ति पूजा जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है, उसी चीज को करने के लिए ये लौट गए। और
जब मूसा परमेश्वर के पास प्रार्थना कर ही रहा है ऊपर, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर को पता लग गया कि नीचे ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और परमेश्वर, आगे आप घर जाके पढ़िए, परमेश्वर मूसा से कहता है कि तेरे लोग, तू जिनके लिए प्रार्थना कर रहा है, नीचे जाकर देख वो क्या कर रहे हैं। मूसा कहता है परमेश्वर तू कैसे भी कर कर बचा, मिस्री क्या कहेंगे। वो प्रार्थना को पढ़ो, मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं आज पढ़ रही थी कि मूसा का हृदय देखिए कैसा है। वो कहना चाहिए परमेश्वर ऐसा कर रहे कि आप उनको पनिश करो, पर वो कहता है कि परमेश्वर मिस्री क्या कहेंगे कि इनका परमेश्वर इनको व्यर्थ रीति से वापस से छुड़ाया। वैसे भी अगर इनको जंगल में मारना ही था तो हमारे हाथों से क्यों छुड़ाया। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है ना पर पिता, तू उनको बचा, तू उनको नाश मत कर। ऐसा कहकर मूसा नीचे उतरता है। जज कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के दास और दासियां बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनका जीवन बदलने दे, ये सुधर जाए, या उनको इस ज़रूरत को पूरा कर, इनको छुटकारा दे, इनका दुष्टात्मा क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है। दिन रात लगाकर प्रार्थना करते हैं। मूसा भी जैसे प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के पास, तू उनको बचा, उनको नाश मत होने दे। और परमेश्वर के जन भी प्रार्थना करते रहते हैं, पर कुछ बदलावन नहीं होता है। कई बार हम घर पर बैठकर बात करते हैं कि सो एंड सो व्यक्ति, इनके लिए इतने सालों से, इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। लिटरली हम घर पर सब बैठकर बात करते हैं कि ये सो एंड सो व्यक्ति के जीवन में बदलावन अभी तक आया क्यों नहीं है। इतना प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं, घर के प्रार्थना में, पर्सनल प्रार्थना में कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर में कर रहे हैं, उपवास की प्रार्थना में कर रहे हैं, इनके जीवन में अभी तक छुटकारा क्यों नहीं आया। बाद में कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ये जो है दो नाव पे है। परमेश्वर भी करते हैं, साथ ही साथ आइडल वर्शिप भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, या जादू टोनाओं के पास जाते हैं, या वो कामों को करते हैं जो एक मसीही नहीं करना है। मूसा उनके लिए उधर बैठकर विनती कर रहा है, परमेश्वर उनको क्षमा कर, उनको नाश मत कर। और जब वो लौट कर नीचे आता है और देखता है कि ये लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसके चारों ओर नाचते हुए उसकी वो आराधना कर रहे थे, फिर से वो सारे उपकारों को भूल गए और ये ऑफ हो गए। उनका जो लाइट है वो ऑफ हो गया। आगे अगर हम बढ़े, इतना ही नहीं, गिनतियों का किताब उसका 12 अध्याय को निकाले। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 1 से अगर हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इजराइलियों में जो मूसा के 2 भाई और बहन थे, एक का नाम मिरियम और दूसरा हारून, ये 2 जन परिवार के लोग ही, ओके, ये थोड़ा सा बाहर है, इजरायली लोग ही है पर मूसा के परिवार के हैं। मूसा के विरोधी कहने लगे कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है, क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है। वो वचन को फिर से पढ़े, दूसरा वचन। हमसे भी बातें नहीं की। यहां पर ये परमेश्वर के दास के विरुद्ध रिबेल कर रहे थे। रिबेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बलवा। परमेश्वर के दास के विरुद्ध ही क्या कर रहे थे? बलवा कर रहे थे, रिबेलिंग अगेंस्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। जब उनको शायद परमेश्वर के दास का कुछ बात सही नहीं लगा, या परमेश्वर के दास का बात उनको सही नहीं लगा होगा, तो वो उनके विरुद्ध ही क्या किए? रिबेल, बलवा। क्या परमेश्वर इनसे ही बातें करता है? हमसे कुछ बातें नहीं करता है।
फिर एक बार इनका ज्योति, इनका लाइट क्या हो गया? ऑफ। हम भी कई बार परमेश्वर के दासों के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कहकर या बोलकर या कर कर हम हमारे दिए को बुझाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। ऑफेंस एक ऐसा चीज है, बीइंग ऑफेंडेड, बुरा मान लेना और बुरा मानकर चर्च नहीं आना, बुरा मानकर प्रार्थनाओं में नहीं आना, बुरा मानकर किसी से नहीं मिलना, ये आपके आत्मिक जीवन को रोशन नहीं करेगा, परंतु आपके आत्मिक जीवन को और बुझा देगा। कोई भी आपसे क्या भी कहे, आप आपके आत्मिक जीवन को बुझने मत दीजिए, आप आपके स्पिरिचुअल लाइफ को ऑफ होने मत दीजिए किसी के भी शब्दों के द्वारा। कई बार करेक्शन को हम सही रीति से नहीं लेते, करेक्शन करने जाए तो हमको बुरा लग जाता है और फिर हम दिखाई भी नहीं देते हैं। किसी के बात आपको, आपके मसीहत जीवन को अफेक्ट नहीं करने देना, क्योंकि आपको लोगों को आंसर नहीं देना, आपको आंसर किसको देना है? परमेश्वर को। आगे हम बढ़ते हैं। नंबर्स गिनती 14 अध्याय 1 से 10। ये देखो, ये बार बार जो है मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं भला होता कि हम मिस्र में ही रहते। पुराने जीवन को याद कर रहे हैं। क्यों पता है? यहाँ पर अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उनका कानान देश वो पहुंच गए हैं। जस्ट एक सामने दुश्मन है, यरीहो है, उसको पार किए तो क्या आ गया? कानान देश, वाचा का स्थान। ये वाचा के स्थान में इनको पहुंचना ही है, सिर्फ ये दुश्मन को हरा देंगे तो पार कर जाएंगे। पर ये दुश्मन को देखकर डर गए। मूसा ने 12 गोत्र से 12 लोगों को चुनकर यरीहो को भेजा ताकि उसका इंस्पेक्शन करे, देखकर आए कि वो कैसा स्थान है। जिसमें से 10 ने जो है बुरा खबर को लाया कि वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही पहलवान है, वो जायंट्स जैसे बहुत ही मजबूत है, उसके सामने हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे, हम तो हार जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और 2 जन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हम परमेश्वर ने हमको उनको हमारे हवाले कर दिया है ऑलरेडी, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। पर उन्होंने गलत रिपोर्ट को लिया, पॉजिटिव रिपोर्ट को नहीं लिया, नेगेटिव रिपोर्ट को लिया। विश्वास की बात को नहीं चुना, उन्हें अविश्वास की बात को चुना। वो परमेश्वर के सामर्थ को भूल गए, परंतु उन्होंने दुश्मनों के शक्ति की ओर देखा। इसीलिए फिर कुड़कुड़ाने लगे कि हमें तू नाश होने के लिए लाया क्या, अब हमको ये मार देंगे। फिर एक बार उनका दिया, उनका लाइट जो था जल रहा था, फिर से ऑफ हो गया। कितने बार ऐसा हो सकता है चर्च कि हम मसीह हम कभी कभी जब पढ़ते हैं ये लोग कितना परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार किया ना, फिर क्यों ये बार बार ऐसे हो रहे हैं कर हम कभी कभी सोचते हैं। पर अगर हम अपने जीवन को जांच कर देखें ना, हम भी कई बार ऐसे ऑन ऑफ होते रहते हैं। एक आखिरी चीज को हम देखें, गिनती 14 अध्याय 10वां वचन। यहां पर फिर एक बार उन्होंने मूसा के ऊपर पथराव करने की कोशिश की। फिर एक बार मूसा को मारेंगे। कई बार हमने पहला भी पढ़ा, एक निर्गमन 17 में, वहां पर भी पत्थर से मारने की उन्होंने कोशिश की। परमेश्वर के दास के विरुद्ध, परमेश्वर के दास को ही वो मारना चाहते थे। फिर से उनके अंदर का दिया बुझ गया। हम उनको उनकी यात्रा में ऑन ऑफ होते देखते हैं।
हम भी अपने आप को जांच कर देखें कि क्या हमारा इस जीवन की यात्रा में हम भी क्या हो रहे हैं, ऑन ऑफ। क्या आप मुझे एक एक बार बताएंगे जहां पर इजरायली का दिया ऑफ होते गया, पॉइंट 1 से? ओके, शुरुआत क्या हो गया, दिया जल रहा था, ओके, फिर क्या हुआ, कहां पर, लाल समुद्र के समय फिर से ऑफ, फिर क्या हुआ, ऑन हो गया, फिर कहां पर बुझा, कहां पर, ओके, कैमरा यहाँ पर है, फिर मारा में फिर से बंद हो गया, ओके, फिर मारा में फिर से उनका दिया बुझ गया, फिर कहां पर, आपका नोट्स देखिए, खाने के समय फिर से ऑन था, फिर क्या हो गया, ऑफ, फिर खाने के समय में फिर ऑफ हो गया, फिर उजाला हो गया, फिर पानी के समय में फिर से ऑफ, फिर आगे, नहीं, इंसिडेंट बताइए। हाँ, मूसा जब पर्वत पर प्रार्थना करने गया, फिर से इन्होंने क्या किया, बछड़े को बनाया, फिर ये क्या हो गए, ऑफ हो गए, फिर आगे फिर से ऑन हुए, फिर क्या हो गया, बलवा किए, फिर ऑफ हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट, नोट्स देखिए, सॉरी, सामने दुश्मन को देखकर फिर से ऑफ हो गए, फिर बाद में फिर एक बार परमेश्वर के दास को वो मारने की कोशिश किए, फिर से उनका लाइट ऑफ हो गया। आपको मैं बता दूं, ये ऑफ हो गया ना, एक जन भी कानान देश पहुंचे नहीं, एक्सेप्ट फॉर 2 को छोड़कर, जिनका दिया मिस्र में जो ऑन हुआ था ना, वो सीधा कानान देश तक उनका दिया जलता रहा। वो है जोशुआ और केलेब। हम सोच रहे ऑन ऑफ चलता है, ऑन ऑफ चलते, स्वर्ग जाने तक वो ऑन, कैसा ऑन ऑफ, स्वर्ग का गेट तक ऑन हो रहेगा। सोचो स्वर्ग जाने के समय में वो ऑफ है, तो इजरायलियों के समान हमारा हालत हो जाएगा कि परमेश्वर के पास जाना ही है, यीशु अचानक से आ गए और हमारा दिया ऑफ है। पर जोशुआ और कालेब जो थे, 2 जन जो लाखों लोगों के साथ निकले थे, सोचो लाखों, 5 लाख से भी अधिक लोग थे। ये लाखों लोग के साथ निकले हुए लोगों में से, मिस्र देश से निकले हुए में से सिर्फ 2 ही कानान देश वाचा का स्थान पहुंचे, बाकी कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये ऑन ऑफ। कोई कुछ कहा नहीं आना, कुछ समस्या आ गया तो ऑफ हो जाते हैं, कुछ कुड़कुड़ाते हैं फिर ऑफ हो जाते हैं, कुछ बुरा लग जाता है फिर ऑफ हो जाते हैं, बाहर का प्रेशर आता है फिर ऑफ हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है फिर हम ऑफ हो जाते हैं, और अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हैं। पिछली जिंदगी को, एक शराबी था जिसने उद्धार पाया, और जब वो उद्धार पाया उसने शराब पीना छोड़ दिया। और एक दिन जब वो ऐसे ही चल रहा था, चलते वक्त उसने एक बियर बार को देखा और फिर से उसको मन कर रहा था कि वो वहाँ पर जाए और शराब पिए। बहुत उसको तड़प हो रहा था कि वो कैसे भी उस शराब को पिए, पर उसको पीना नहीं था, वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था। उसी शराब के दुकान के बाजू में जो है एक और दुकान था जहाँ पर लिखा था कि 25 रुपया में अनलिमिटेड चास आप पी सकते हैं, अनलिमिटेड। वो वहाँ पर गया, 25 रुपया दिया, पेट भरकर उसने चास पिया और वो वहाँ से निकल गया। कहने वाली बात यह है, अगर हमारा जीवन में पवित्र आत्मा से हम भरे नहीं रहेंगे
तो हमारा जीवन ऐसे ही ऑन ऑफ होते रहेगा। हमारा जीवन खाली नहीं रहना है। इसके अंदर अगर तेल रहा, इसको अगर हम आज के शब्दों में कहिए, पुराने दिनों में यीशु के टाइम में तेल की बातें होती थी, या कुछ और 50 साल पीछे जाएंगे तो तेल वाला बात होता था, क्योंकि दिया जलता था। आज हमारे पास लाइट जलता है। तो अगर हमने इसको चार्ज नहीं किया या बैटरी नहीं डाला, परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना जीवन से, संगति के द्वारा अगर हमने इसको रिचार्ज नहीं किया, तो हम ऑफ रहेंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम अगस्टिन था, और ये एक बहुत ही बुरा, एक व्यभिचारी व्यक्ति था, बहुत बुरा, और इसने उद्धार पाया। उसका जीवन बदल गया। और जब उसका जीवन बदल गया, एक दिन वो सड़क से जब जा रहा था, एक स्त्री जिसके पास वो हमेशा जाया करता था, वो सड़क पर खड़े होकर उसको बुलाती है, अगस्टिन। अगस्टिन उसको इशारा देकर बुलाती है। तो वो देखकर भी उसे नहीं देखते हुए वो सीधा चलते रहता है, उसके पास देखता ही नहीं है। तो वो औरत सोचती है शायद उसने मुझे देखा नहीं, तो वो कहती है, अगस्टिन वो मैं हूं, इट इज आई, वो मैं हूं, सोच के कि वो कहने पर वो उसको देखेगा और उसके पास आएगा। पर वो अगस्टिन जोर से चिल्लाकर कहता है, वो तू हो सकती है पर मैं वो नहीं हूं। हालेलुया। यू माइट बी यू बट आई एम नॉट दैट सेम अगस्टिन। मैं वो अगस्टिन नहीं हूं। ये आपको कहना है। जब शैतान आपकी लाइट को बुझाने के लिए आए, तो आपको कहना है वो मैं नहीं हूं। हालेलुया। अपने आप को परख कर देखे कि क्या हमारा जीवन ऐसा ही है क्या। एक आखिरी वचन गलातियों उसका 2 अध्याय 20वां वचन को एक बार पढ़कर देखें। Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. हिंदी में पढ़े। गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन। 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्या हुआ? क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर कौन जीवित है? मसीह जीवित है। आगे। याद रखिए, जब आप उद्धार पाते हैं, आप पाप के लिए मर जाते हैं। मसीह के साथ आप भी क्रूस पर चढ़ाए गए, परंतु अब आप जो जीवित है, आप नहीं जीवित है, परंतु मसीह में आप जीवित है। और आपका जो शरीर है उसमें आप विश्वास में जीते हैं परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, क्योंकि उसने आपके लिए अपना प्राण को ही दे दिया। इसीलिए अपने जीवन को खाली ना रहने दे, पवित्र आत्मा से अपने आप को भर ले, मसीह के स्वभाव से अपने आप को भर ले, और पुराने मनुष्यत्व की ओर बढ़ने की कोशिश ना करे। उसे कहिए कि मैं वो अब नहीं हूं। आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्षण को लेंगे और देखेंगे कि क्या हम इतने सालों से जो चर्च में आ रहे हैं, क्या हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आत्मिक जीवन एक स्टेप से, एक कदम से दूसरे कदम पर बढ़ा है, या वहीं पर थम गया है, या पूरी रीति से बुझ गया है। हम अपने आप को परखे और कहिए, प्रभु हम आत्मिक स्तर पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना चाहते हैं। We want to go one level high, Lord.
हर समय एक कदम और ऊपर, एक कदम और ऊपर। जीवन की कोई भी समस्या, जीवन की कोई भी बातें, दुष्टता की बातें हो, मनुष्य की बातें हो, हमें हमारे इस लाइट को बुझा ना पाए, हमारे इस लाइट को ऑफ ना कर सके प्रभु। हमारा दिया जलते रहे प्रभु, हमेशा जलते रहे। थैंक यू जीसस। ये आपका और परमेश्वर का समय है। कहिए प्रभु, मेरे दिया अगर बुझ गया है तो उसे फिर एक बार तू जगा, फिर एक बार उसे जला। स्विच इट ऑन लॉर्ड। हमें फिर एक बार आपकी आत्मा से रिचार्ज करें आप। क्या आप एक ऑन ऑफ लाइफ जी रहे हैं क्या? ऐसा जीवन जो कभी ऑन रहता है, कभी ऑफ रहता है। कभी यीशु यीशु हमारे जीवन में हम कहते कहते रहते हैं, या जीवन की समस्या हमें बंद कर देती है हमारी इस ज्योति को। मार दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मार दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। प्रेमी खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आज के दिन पिता परमेश्वर आपने हम सभी को पिता आपकी उपस्थिति में लेकर आए हैं, और पिता आज के ये विश्राम दिन, सब्त दिन, पवित्र दिन पिता परमेश्वर, हम सब कलीसिया एक साथ मिलकर प्रभु आपके लिए धन्यवाद की भेंट को हमने अर्पण किए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज का जो वचन था पिता परमेश्वर, हमारे लाइफ में पिता परमेश्वर कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं लॉर्ड। हमारा जो दिया जो पिता परमेश्वर कई बार ऐसे जो संसार की बातों के सुनकर पिता परमेश्वर, संसार की बातों में लगकर प्रभु कई बार हमारी दिया बुझता है पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते अगर हमारी कलीसिया में आज अगर किसी का दिया बुझा है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनका दिया फिर से कभी ना बुझे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम उन इस्राएल लोग की तरह ना कुड़कुड़ाए, परंतु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे जोशुआ कालेब की तरह पिता परमेश्वर उनका दिया अंत तक जलते रहा, इसलिए वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचे। प्रभु लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं हम कोई भी पिता परमेश्वर हम मिस्र देश की तरह इजराइलियों की तरह मिस्र जो जंगल में ही प्रभु हम ना फंसे प्रभु, हम उस कनान देश तक पहुंचने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु इनके सारे गलतियों को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर। शायद उन्होंने कुड़कुड़ाया होगा, शायद ने धोखा दिया होगा, शायद बहुत सारे सेवक लोग के विरुद्ध में बातें की होंगे, प्रभु तू उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर। वे नहीं जानते थे वो क्या कर रहे करके, प्रभु तू उन्हें क्षमा कर, उन्हें पिता परमेश्वर उनके आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, और फिर से प्रभु अपने दिया को जलाते रहे पिता परमेश्वर। ऐसा अपना अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर इस भेंट को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु, इस भेंट को आप स्वीकार करें पिता परमेश्वर, और आपकी सेवकाई में प्रभु 100 गुना फलाए प्रभु, ऐसे ऐसे इस्तेमाल करे प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने भी दिया है प्रभु सभी को तू आशीषित कर, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से
मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की आगमन तक सदैव हम सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।